तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एसोसिएशन रूल माइनिंग एप्रोरी एल्गोरिदम का हम लोग क्या करेंगे। आज हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्या है, फॉर द फॉलोइंग गिवन ट्रांजेक्शन डेटा सेट सर्टेन रूल्स यूजिंग एप्रोरी एल्गोरिदम, ठीक है। कंसीडर्ड द वैल्यू, इसमें क्या दिया हुआ है, तो हम लोग को सबसे पहली बात सपोर्ट दिया हुआ है। सपोर्ट कितना है 50%, और यहाँ पे एक दूसरा टर्म दिया हुआ है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कितना है 75%। यहाँ पे ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन 1 2 3 4 5, और फ्रीक्वेंटली आइटम परचेज है। ट्रांजेक्शन 1 में कौन कौन सा आइटम है, तो ट्रांजेक्शन 1 में ब्रेड, चीज़, एग, जूस है। ट्रांजेक्शन 2 में कौन कौन सा है, ब्रेड है, चीज़ है, जूस है। ट्रांजेक्शन 3 में कौन कौन सा है, ब्रेड है, मिल्क है, योगर्ट है। ट्रांजेक्शन 4 में कौन कौन सा है, ब्रेड है, जूस है, मिल्क है। और ट्रांजेक्शन 5 में सिमिलरली क्या है, चीज़ है, जूस है, मिल्क है। ये सारा क्या दिया हुआ है, हम लोग को ट्रांजेक्शन दिया हुआ है और डेटा आइटम्स दिया हुआ है। अब इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करके एक रूल जनरेट करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इंक्लूड समवन। जैसे मानते हैं कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ब्रेड है, तो कोई आदमी अगर ब्रेड परचेज़ किया है तो वो चीज़ परचेज़ करने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, या एग परचेज़ करने का ज़्यादा है, या जूस परचेज़ करने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये रूल हमको क्या करना है, जनरेट करना है। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एप्रोरी एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे। तो एप्रोरी एल्गोरिदम का रूल को यूज़ करते हुए हम लोग यहाँ पे एक रूल जनरेट करेंगे, ठीक। तो सबसे पहला स्टेप, इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है हम लोग का, तो स्टेप, ठीक है, स्टेप 1। तो स्टेप 1 क्या बोलता है हम लोग को, कि फाइंड आइटम सेट एंड देयर प्रोडक्ट, ठीक है, सॉरी सपोर्ट, ठीक है। फाइंड फ्रीक्वेंट, फाइंड फ्रीक्वेंट आइटम सेट एंड देयर सपोर्ट, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें हम लोगों को आइटम सेट हम लोग को लिखना है कि हमारे पास कौन कौन सा आइटम्स है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग एक कॉलम बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग के पास आइटम क्या क्या है, ठीक है। उस आइटम का फ्रीक्वेंसी क्या क्या है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बार वो आइटम आया है, और हम लोग उसका क्या निकालेंगे, सपोर्ट निकालेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो सपोर्ट किस में है, तो सपोर्ट इज गिवन इन परसेंटेज, सो वी विल कैलकुलेट द सपोर्ट इन परसेंटेज। हम लोग को भी सपोर्ट किस में कैलकुलेट करना है, परसेंटेज में ही कैलकुलेट करना है। तो हम लोग आइटम्स देखते हैं कौन कौन सा आइटम है, तो हम लोग यूनिक आइटम को लेंगे, कोई एक आइटम को दो बार नहीं लेना है, ठीक। तो सबसे पहला आइटम हम लोग को क्या दिखा, ब्रेड। तो सबसे पहला आइटम यहाँ पे क्या होगा, ब्रेड होगा, ठीक है, ब्रेड। दूसरा आइटम हम लोग को क्या दिखा है, तो यहाँ पे देखेंगे चीज़, तो ब्रेड हो गया, ठीक है। इसी सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, चीज़, ठीक। उसके बाद चीज़ के बाद नेक्स्ट क्या दिखता है हम लोग को, तो चीज़ के बाद दिखता है एग, ठीक है। चीज़ हो गया, एग हो गया। एग के बाद हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा जूस, ठीक है। जूस हो गया, जूस के बाद क्या है, मिल्क, ठीक है, मिल्क। और मिल्क के बाद क्या है, फाइनली हमारे पास है योगर्ट, ठीक है, योगर्ट, ठीक है। ये सारा आइटम है, तो ये सारा आइटम को हम लोग क्या करना है, ये आइटम्स लिख लिए। अब इसका हम लोग को क्या जनरेट करवाना है, इसका फ्रीक्वेंसी जनरेट करवाना है कि ब्रेड कितने बार आया। तो यहाँ पे ब्रेड है, सारे ट्रांजेक्शन में हम लोग को सर्च करना है ब्रेड कितने बार आया, 1 2 3 4। तो ब्रेड कितने बार आया, तो नंबर ऑफ टाइम ब्रेड अपीयर इज 4। तो ब्रेड कितने बार आया, 4 बार आया। इसका सपोर्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, प्रीवियस वीडियो में देखेंगे हम लोग, प्रीवियस वीडियो में देखे थे हम लोग कि सपोर्ट कैसे निकाले थे। तो सपोर्ट क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन विच ब्रेड अकर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। यही फार्मूला था। क्या फार्मूला, जैसे हमारे ब्रेड के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो सपोर्ट ऑफ ब्रेड, ठीक है, क्या है, सपोर्ट ऑफ ब्रेड। तो सपोर्ट ऑफ ब्रेड हम लोग कैसे निकालते हैं, तो सपोर्ट ऑफ ब्रेड हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन विच ब्रेड अकर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। यही था फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन विच ब्रेड अकर इज 4।
तो यहाँ पे हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितना हमारे पास, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हमारे पास कितना है 5, तो 4/5। सपोर्ट किस में निकालना है, परसेंटेज में निकालना है, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना परसेंटेज आएगा 80%। सिमिलरली यही रूल किसके लिए लगेगा, ब्रेड के लिए लगाएं, चीज़ के लिए भी यही फार्मूला, सबके लिए यही फार्मूला, सपोर्ट का बेसिक फार्मूला यही है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे आप लोग वीडियो को देख के सॉल्व कर करके एक एक का निकालना है। अब हम लोग क्या करते हैं, बाकी सब का निकालते हैं डायरेक्टली ऐसे ही। तो 4/5 आया था, तो 4/5 कहने का मतलब कितना हो गया 80%। ठीक है, नेक्स्ट क्या है चीज़, तो चीज़ का काउंटिंग करेंगे हम लोग, तो चीज़ कितने बार आया है, तो चीज़ देखेंगे 1 2 और एक बार और होगा कहीं पे 3। ठीक है, तो चीज़ कितने बार आया 3, तो यहाँ पे 3/5 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो दैट इज़ नथिंग बट 60%। एक कितने बार आया है, तो एक आया है नंबर ऑफ टाइम्स 1 है, तो फ्रीक्वेंसी 1 हो गया, तो ये हो गया 1/5। इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 20%। जूस कितने बार आया है, तो जूस आया नंबर ऑफ टाइम्स 4, तो इसका कितना हो जाएगा 4/5। 4/5 के देखिए पहले से कैलकुलेट किया, दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्या हो जाएगा डायरेक्टली लिख सकते हैं 80%। मिल्क कितने बार आया, मिल्क आया 3 बार, तो ये हो गया 3/5। मिल्क के लिए भी ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो डायरेक्टली हम लोग आंसर क्या लिख देंगे 60%। योगर्ट कितने बार आया, योगर्ट आया है 1 टाइम, तो इसका फ्रिक्वेंसी हो गया 1/5। 1/5 के लिए पहले से वैल्यू कैलकुलेटेड है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20%। ये पहला स्टेप हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, पहला स्टेप कंप्लीट होने के बाद हम लोग आते हैं सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप हम लोग को क्या बोलेगा, तो स्टेप 2। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आई होप सबको को समझ में आया, वीडियो को बार बार रिपीट मोड पे देखते रहिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्टेप 2 देखते हैं। तो स्टेप 2 में हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को रिमूव करना है। ठीक है, रिमूव ऑल द आइटम, रिमूव ऑल द आइटम हुज सपोर्ट इज बिलो गिवन मिनिमम सपोर्ट। ठीक है, सारे आइटम को रिमूव करना है जिसका मिनिमम सपोर्ट गिवन सपोर्ट से क्या है कम है। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में मिनिमम सपोर्ट हम लोग को कितना लेना है 50 या 50 से ज़्यादा देना है, 50 से कम को हटा देना है। तो 50% से कम वाले को हटा देंगे, तो 50% से कम वाला कौन हो गया, तो ये रहा हमारा सबसे पहला चीज़ मिला 20%। तो 20% किसके लिए है, तो एग के लिए, तो एग को हम लोग हटा देंगे। नेक्स्ट किसके लिए है, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं 20%, ये भी क्या है 50 से कम है, तो 50% से जितना कम है सबको हटा देना है। तो नेक्स्ट कौन सा रिमूव हो जाएगा, किसको एलिमिनेट कर लेंगे, तो योगर्ट विल बी एलिमिनेटेड। अब एलिमिनेट करने के बाद हम लोग वापस से क्या करते हैं, अपना टेबल रिवाइज करते हैं। तो टेबल रिवाइज करेंगे तो टेबल में क्या क्या आ जाएगा, तो टेबल में वापस हम लोग को लिखना है आइटम्स। ठीक है, यहाँ पे हो गया फ्रीक्वेंसी, और नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सपोर्ट। ठीक है, टेबल रिवाइज करके लिखते हैं हम लोग। तो टेबल रिवाइज करने के बाद टेबल में क्या क्या एलिमेंट्स बच जाएगा हमारे पास, तो टेबल में हमारे पास बच जाएगा ब्रेड। ठीक है, ब्रेड का फ्रीक्वेंसी था 4, सपोर्ट 4/5, दैट इज़ नथिंग बट 80%। नेक्स्ट हमारे पास क्या बच जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास बच जाएगा चीज़। ठीक है, चीज़ का कितना है सपोर्ट, चीज़ का फ्रीक्वेंसी था 3, तो दैट इज़ नथिंग बट 3/5 विच इज़ 60%। उसके बाद हम लोग देखेंगे चीज़ के बाद क्या है हमारे पास बच गया जूस। जूस कितना है, फ्रीक्वेंसी 4/5 दैट इज़ नथिंग बट 80%। उसके बाद क्या है हमारे पास मिल्क, मिल्क का फ्रीक्वेंसी कितना है 3/5 दैट इज़ नथिंग बट 60%। ये टेबल रिवाइज हो गया हमारा, टेबल रिवाइज हो गया कि अब हम लोग को कौन कौन सा आइटम रखना है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्टेप 3। ठीक है, स्टेप 3 हम लोग देखेंगे कि स्टेप 3 में हम लोगों को क्या क्या करना है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेप 3। ठीक है, तो स्टेप 3, स्टेप 3 में हम लोग को क्या करना है, तो नाउ फॉर्म द टू items candidate set and write the frequency.
अब दो आइटम का कैंडिडेट सेट बनाना है। इसका मतलब क्या हो गया, टू आइटम कैंडिडेट बनाने का मतलब हो गया कि जैसे जो हमारा जो रिवाइज टेबल था, ये रिवाइज टेबल में अभी कैंडिडेट कितना है, कैंडिडेट मतलब नंबर ऑफ आइटम 1 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाएंगे ब्रेड का चीज़ के साथ, ब्रेड का जूस के साथ, ब्रेड का मिल्क के साथ। तो इस टाइप का हम लोग क्या करना है, थर्ड में कॉम्बिनेशन बनाना। ब्रेड का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, उसके बाद फिर किसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे, चीज़ का जूस के साथ, चीज़ का मिल्क के साथ। फिर लास्टली कॉम्बिनेशन किसका बच जाएगा, जूस और मिल्क का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इसको बोलते हैं टू कैंडिडेट सेट, हम लोग इसको बोलते हैं। इसको कौन सा कैंडिडेट सेट, इसको बोलते हैं सिंगलटन सेट भी बोलते हैं, या तो सिंगल सेट बोलते हैं। अभी हम लोग टू आइटम कैंडिडेट सेट बनाएंगे। तो टू आइटम कैंडिडेट सेट बनाना हम सीखे हम लोग कैसे करते हैं, तो आइए हम लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले कॉलम बनाएंगे। तो सबसे पहले कॉलम में क्या होगा, तो सबसे पहले कॉलम में होगा आइटम्स पेयर। पहले क्या था, आइटम था, अब क्या हो जाएगा, आइटम का पेयर बन जाएगा। उसके बाद हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, उसका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के बाद हम लोग उसका सपोर्ट कैलकुलेट करेंगे, एंड विच इज़ टू बी डन इन परसेंटेज। तो कौन कौन सा यहाँ पे आइटम्स का सेट बनेगा, तो सबसे पहले हम लोग देखें कि ब्रेड विल बी एसोसिएटेड विथ चीज़। तो यहाँ पे पहला बनेगा ब्रेड विल बी एसोसिएटेड विथ चीज़। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, पहले अब हम लोग जो कर रहे थे वो सिंगली सर्च कर रहे थे, अब हम लोग वैसा ट्रांजेक्शन सर्च करेंगे जिसमें ब्रेड और चीज़ दोनों ही अपीयर हुआ हो। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ब्रेड है, चीज़ है, तो इसको काउंट करना है 1। यहाँ ब्रेड है, चीज़ है, तो काउंट कितना हो जाएगा 2। यहाँ ब्रेड है लेकिन मिल्क है, चीज़ नहीं है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। यहाँ ब्रेड है, जूस है, लेकिन चीज़ नहीं है, तो ये भी काउंट नहीं होगा। यहाँ पे चीज़ है, ब्रेड नहीं है, तो इसको भी काउंट नहीं होगा। दैट मीन्स द नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज ऑफ ट्रांजेक्शन इन विच ब्रेड एंड चीज़ बोथ अकर्स आर 2। ठीक है, तो कितने बार अकर हुआ, तो इसका फ्रिक्वेंसी हो जाएगा 2। तो इसका सपोर्ट कैसे निकालेंगे, 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज नथिंग बट 40%। नेक्स्ट किसका कॉम्बिनेशन बनाए थे हम लोग, तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बनेगा हमारा ब्रेड और जूस का बनेगा। तो ब्रेड और जूस को वापस से हम लोग काउंट करते हैं। तो ब्रेड और जूस कितने बार में होगा, तो ये रहा ब्रेड, ये रहा जूस, 1, ब्रेड एंड जूस 2। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्रेड एंड जूस, तो कितने बार आया, 3 बार, 3 टाइम्स। फ्रीक्वेंसी का कितना है 3, तो दैट इज़ नथिंग बट 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच विल जनरेट 60%। ठीक, ब्रेड एंड जूस का हो गया काम। नेक्स्ट हम लोग आते हैं किसके लिए, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ब्रेड और मिल्क का कॉम्बिनेशन हम लोग देखते हैं। तो ब्रेड और मिल्क कितने बार अपीयर हुआ है, तो फिर से वापस हम लोग टेबल में देखते हैं। तो ब्रेड एंड मिल्क, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेड एंड मिल्क नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ये नंबर ऑफ टाइम्स ब्रेड एंड मिल्क अपीयर इज़ 1। ब्रेड एंड अपीयर, ट्रांजेक्शन नंबर 4 में भी ब्रेड है, मिल्क है, तो ब्रेड एंड मिल्क का फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, ब्रेड एंड मिल्क का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 2। सपोर्ट विल बी 2/5, व्हेन विल बी मल्टीप्लाइड बाय 100, इट विल जनरेट 40%। 40% हो गया ब्रेड एंड मिल्क का। नेक्स्ट हम लोग आते हैं किसके लिए, नेक्स्ट आते हैं हम लोग चीज़ एंड मिल्क के लिए आते हैं। तो वापस हम लोग टेबल में जाएंगे। टेबल में जाने के बाद हम लोग किसको सर्च करना है, तो चीज़ एंड मिल्क। तो चीज़ एंड मिल्क ट्रांजेक्शन नंबर 5 में सिर्फ एक ही बार आया है और एंटायर ट्रांजेक्शन में कहीं नहीं है, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, इसका फ्रीक्वेंसी हो गया 1, दैट इज़ नथिंग बट 1/5, इट विल जनरेट 20%। ठीक, लास्ट हम लोग किसका कॉम्बिनेशन देखे थे, लास्ट कॉम्बिनेशन था हमारा जूस और मिल्क का कॉम्बिनेशन था। तो हम लोग वापस से सर्च करते हैं जूस एंड मिल्क। तो जूस एंड मिल्क, जूस एंड मिल्क कहाँ है, ये रहा जूस एंड मिल्क 1 टाइम, जूस एंड मिल्क 2 टाइम। ट्रांजेक्शन नंबर 4 में जूस एंड मिल्क, ट्रांजेक्शन नंबर 5 में जूस एंड मिल्क। तो नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज कितना हो गया इसका, तो नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज इसका हो गया 2। तो इसका क्या हो जाएगा सपोर्ट, 2/5, नथिंग बट 40%। स्टेप 4 क्या होगा, वापस से हम लोग क्या करेंगे, रिमूव ऑल द आइटम हु सपोर्ट इज बिलो द गिवन मिनिमम सपोर्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 3 में हम लोग आते हैं। ठीक है, इतना काम करने के बाद हर एक स्टेप में हम लोग मिनिमम सपोर्ट से जो भी आइटम का जो सपोर्ट है वो कम रहेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो वी विल डू रिमूव all the items all the items whose support is below given minimum support।
मिनिमम सपोर्ट से जिसका सपोर्ट कम है उसको हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। मिनिमम सपोर्ट कितना था, तो मिनिमम सपोर्ट था 50%। तो 50% में से अब हम लोग को क्या करना है, जो भी 50% से कम है उसको हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो एलिमिनेट कौन कौन सा हो जाएगा, तो ये रहा पहला वाला, ब्रेड एंड चीज़ विल बी एलिमिनेटेड बिकॉज इसका सपोर्ट क्या है, 40% से 40% है, दैट इज़ बिलो द गिवन मिनिमम सपोर्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगेन 40% दिखा तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। इसके नीचे ये भी लेस देन 50% है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। इसके नीचे ये भी लेस देन 50% है, सॉरी हाँ 50% है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास कौन कौन सा ट्रांजेक्शन बचा हुआ है, तो हमारे पास जो ट्रांजेक्शन बचा हुआ है वो किसका किसका बचा हुआ है, तो हमारे पास ट्रांजेक्शन एक है, हमारे पास इसका बचा हुआ है, ब्रेड और जूस का बचा हुआ है। ठीक है, ब्रेड एंड जूस का बचा हुआ है। ब्रेड जूस और कोई ट्रांजेक्शन है क्या, एक एक फ्रीक्वेंसी बनाने में मिस हो गया हम लोग से, आइटम पेयर हम लोग एक्स का नहीं बना पाए। आइटम पेयर एक और बनता है यहाँ पे, एक आइटम पेयर यहाँ पे बनता है चीज़ का। ठीक है, चीज़ का और जूस का बनता है, ये हम लोग से मिस हो गया था। ठीक है, चीज़ और जूस का आइटम पेयर बनता, तो चीज़ और जूस का जो फ्रीक्वेंसी निकलता वो कितना निकलता, इसका फ्रीक्वेंसी था 3/5। यहाँ पे कितना आता, 3/5 इज 60%। तो हम लोग को कौन कौन सा यहाँ पे हम लोग टेबल जब रिवाइज करेंगे, तो टेबल रिवाइज करने के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या क्या यहाँ पे बचा है हम लोग के पास। तो टेबल जब रिवाइज करेंगे तो यहाँ पे लिखना होगा हम लोग को आइटम्स पेयर फ्रीक्वेंसी एंड सपोर्ट। ये हर बार बनाना ज़रूरी है, एग्ज़ाम में भी यही मेथड का यूज़ करके आप लोग को सॉल्व करना है, सॉल्व जल्दी होगा और येट देखने में भी अट्रैक्टिव है। ठीक है, ब्रेड कॉमा जूस, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, ब्रेड जूस का 3 है। ठीक है, तो 3/5 है, इसका परसेंटेज कितना है, 60%। नेक्स्ट आते हैं हम लोग किसके लिए, तो नेक्स्ट है चीज़ कॉमा जूस, चीज़ और जूस का कितना है 3, तो 3/5 दैट इज़ नथिंग बट 60%। तो ये दो ठो हमारे पास सेट आया। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है, कि एक और स्टेप हम लोग जाएं और हम लोग क्या करें, हम लोग यहाँ पे अब 2 आइटम पेयर बनाए थे ना हम लोग, यहाँ पे स्टेप 3 में हम लोग क्या किए थे, स्टेप 3 में हम लोग 2 आइटम सेट बनाए थे या 2 आइटम कैंडिडेट बनाए थे। अब हम लोग क्या करेंगे स्टेप 4 में। ठीक है, हालांकि ये जो स्टेप हम लोग कर रहे हैं ये बहुत सारा बुक्स में एब्सोल्यूट हो गया है, हट चुका है, या वहाँ पे मेंशन नहीं किया जाता है, लेकिन एक्चुअली में ये स्टेप होता है। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में भी क्या होता है, ये वाला स्टेप एलिमिनेटेड रहता है। ठीक है, इसके कारण स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि रूल जनरेट कैसे हो गया। ठीक, तो हम लोग ये स्टेप हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो अब हम लोग कितना करेंगे, अब हम लोग 3 आइटम्स कैंडिडेट बनाएंगे, 3 आइटम्स कैंडिडेट सेट बनाएंगे, 3 आइटम कैंडिडेट सेट बनाएंगे और उसका क्या करना है, एंड राइट द फ्रीक्वेंसी। अब उसका हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 आइटम सेट बनाएंगे, तो कैस किसका किसका बनेगा, तो पहले ब्रेड जूस है उसको टाई अप कर देंगे किसके साथ, चीज़ के साथ। ठीक है, और तो कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे वापस से ब्रेड जूस एंड जूस का तो कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते, 3 सेट बनाना है। ठीक है, तो ब्रेड जूस एंड चीज़, तो हम लोग यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो इसका कॉम्बिनेशन में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं आइटम्स पेयर। ठीक है, ये टेबल जैसे जैसे बना रहे हैं वैसे वैसे टेबल बनाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आइटम्स पेयर के बाद यहाँ पे हम लोग उसका लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे सपोर्ट किस में है, बार बार बोल रहे हैं परसेंटेज में। बहुत बार एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन क्या करेगा, थोड़ा सा टर्न और ट्विस्ट करके सपोर्ट को क्या करेगा कि परसेंटेज में ना लिखते हुए इसको किस में लिख देगा, इसको लिख देगा फ्रैक्शन में लिख देगा। तो यहाँ पे जो हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, आपको परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, फिर आपको फ्रैक्शन में ही छोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर फ्रैक्शन से हम लोग कंपेरिजन करेंगे। तो आइटम्स पेयर अभी जो 3 आइटम कैंडिडेट बना रहे हैं उसमें किसका किसका बनेगा, तो उसमें हमारा बनेगा ब्रेड जूस एंड चीज़। किसका बनेगा, तो ब्रेड कॉमा जूस कॉमा चीज़, इसका बनेगा। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग फ्रीक्वेंसी देखेंगे। ठीक है,
तो ब्रेड, व्हाट वाज ब्रेड, जूस एंड चीज़। तो ब्रेड, जूस एंड चीज़ कितने बार आया? एक बार आया। ब्रेड, जूस एंड चीज़ कितने बार आया? दो बार आया। ब्रेड, जूस नहीं है, कितने बार आया? दो बार आया। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी कितना आया? 2 आया। और यहाँ पे सपोर्ट इसका निकालेंगे तो 2/5, और यहाँ पे इसका परसेंटेज कितना आ जाएगा? 40%। ठीक है, 40% इज बिलो द गिवन मिनिमम सपोर्ट। मिनिमम सपोर्ट इसका कितना है? तो मिनिमम सपोर्ट दिया हुआ है 50% दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो आ गया वो कितना आ गया? 40%। मतलब इसको भी एब्सोल्यूट करना पड़ेगा। अब जब इस टेबल को गौर से देखेंगे, स्टेप को देखेंगे गौर से, तो हम लोग टेबल के लास्ट तक पहुँच गए हैं। ठीक है, लास्ट आइटम तक बना दिए, लेकिन रूल जनरेट नहीं हुआ। लेकिन ये एप्रोरी एल्गोरिदम में ऐसा हो नहीं सकता कि हम लोग किसी भी आइटम सेट के साथ एसोसिएशन रूल माइनिंग लगा रहे हैं और वहाँ पे रूल जनरेट नहीं हो। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? एक स्टेप बैक आएंगे। इसीलिए ये वाला स्टेप हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। रीज़न पता चल गया, क्योंकि लास्ट तक आने के बाद भी हमारे पास कुछ आंसर नहीं आता है, इसी चलते ये स्टेप को इंक्लूड नहीं करते हैं। हालांकि एग्जामिनेशन पॉइंट में इंक्लूड कीजिए नहीं कीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम बता दिए ये वाला स्टेप क्या था, बहुत सारे वीडियोज़ में एक्सक्लूडेड था। और रीज़न कहीं नहीं पता था कि क्यों एक्सक्लूडेड था। रीज़न यही था कि एट द एंड मिनिमम सपोर्ट से कम सपोर्ट वैल्यू जनरेट हुआ, कोई रूल जनरेट नहीं हो पा रहा, विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? अपना प्रायर स्टेप में आएंगे, स्टेप नंबर 3 में। अब स्टेप नंबर 3 में जो भी हम लोग को यहाँ पे आइटम पेयर आया, उसी से हम लोग क्या करेंगे? रूल जनरेट करवा लेंगे। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे स्टेप नंबर 4 है, ये स्टेप नंबर 5। ठीक है, तो स्टेप नंबर 4 में जो भी हमारा रूल था, उस रूल को हम लोग क्या करेंगे? आगे जनरेट करवा देंगे। मतलब स्टेप नंबर 4 के बाद हम लोग का जो स्टेप 5 होगा, ठीक है, स्टेप 5 होगा। अगर इस स्टेप को एक्सक्लूड कर दीजिएगा तो ये स्टेप 5, अगर इसको इंक्लूड करना चाहते हैं तो ये स्टेप नंबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 5 हमारा क्या होगा? वी विल हेयर जनरेट रूल्स। तो रूल्स क्या क्या जनरेट आया? तो सबसे पहला हम लोग देखें, यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट से ज़्यादा, ये भी मिनिमम सपोर्ट से ज़्यादा, तो दोनों ही रूल हो सकता है हमारा। ठीक, तो रूल क्या है? तो रूल है, पहला रूल बना ब्रेड कॉमा जूस। ठीक है, पहला रूल यही बना। दूसरा रूल क्या बना? दूसरा रूल बना कि चीज़, ठीक है, चीज़ कॉमा जूस। इसको पढ़ते कैसे हैं? सबसे बड़ा बात तो यही है कि रूल तो जनरेट हो गया, हाउ वी विल रीड दिस रूल। तो ये रूल पढ़ने का सबसे बड़ा तरीका है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कैसे? तो जैसे मान लेते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ पीपल हु परचेज ब्रेड विल ऑल्सो परचेज जूस। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, या तो फिर इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं, और ठीक है, और बोलिए, या तो फिर एंड नंबर ऑफ पर्सन हु परचेजेज जूस विल ऑल्सो परचेज ब्रेड। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई कंपनी में है और कंपनी में हम लोग को कॉम्बो पैक बनाना है, तो ब्रेड और जूस का कॉम्बो पैक बना सकते हैं, या जूस और ब्रेड का कॉम्बो पैक बनाए। मतलब ब्रेड के साथ जूस फ्री या जूस के साथ ब्रेड फ्री, जो भी आपको फिजिबल रहे ये रूल बन सकता है। या तो हम लोग दुकान में जो सुपर मॉल में जो काउंटर बनाएंगे और उस काउंटर में अगर पहले ब्रेड रखे हैं, तो ब्रेड के बाद किसका काउंटर रहेगा? जूस का, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेलिंग किसका है? इसकी का है। आदमी को घूमना नहीं पड़ेगा और येट क्या हो जाएगा? सेल बूस्टअप हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट रूल किसका बना? चीज़ और जूस का। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? तो इसको पढ़ने के लिए बोलेंगे नंबर ऑफ पर्सन हु परचेजेस चीज़ विल ऑल्सो परचेज जूस एंड नंबर ऑफ पर्सन हु परचेजेस जूस विल ऑल्सो परचेज चीज़। ठीक है, या तो जो आदमी चीज़ खरीद रहा है वो जूस भी लेगा, या जो जूस परचेज कर रहा है वो चीज़ भी लेगा। यही हमारा फाइनल स्टेप है और ये हो गया एंड। ये इसी तरह से एप्रोरी एल्गोरिदम का न्यूमेरिकल हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। वीडियो को बार बार देखिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी टॉपिक का एप्रोरी एल्गोरिदम का क्वेश्चन रहेगा वो इसी तरीके से सॉल्व होगा।